हाँ, तो वही अपना वीडियो दिल्ली पुलिस के फिजिकल में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट ले जाना। पिछली बार हम क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके लेके गए थे और क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। अन्यथा भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये ले लाओ, ये ले जाऊँ, वो ले जाऊँ, ठीक है? भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिजिकल के टाइम पे आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल, और जो भी आपके डाउट रहेंगे, वो सब मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा, तो पूरा वीडियो देख लेना। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएँगे। तो सबसे पहले आपका डाउट रहे कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, कोई भी स्पेलिंग एरर है या और कोई एड्रेस एरर है, तो अभी तो कोई होगा नहीं वो चेंज, क्योंकि कम टाइम बचा है। तो आप उसके लिए एक एफिडेविट सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो आपकी तहसील में बच जाएगा या फिर साइबर कैफ़े वाला बना के दे देगा। एफिडेविट सर्टिफिकेट उसका बनवा के लेके जाना, आपको जो भी आपको दिक्कत समस्या लग रही है। आप बोलते हो हमारे पेरेंट्स के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पेरेंट्स के अभी वैसे चाहिए नहीं, जब आपका सैलरी वगैरह होगी तो नॉमिनेट नॉमिनेट बनाते हैं। तो जो नॉमिनी बनाते हो आप, नॉमिनी बनाने के लिए आपके मम्मी-पापा का आधार कार्ड माँगते हैं। तो आप लेके जाना चाहते हो तो मम्मी-पापा का आधार कार्ड लेके चले जाना। उसमें मम्मी-पापा के आधार कार्ड में केवल नाम सेम होना चाहिए। आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट में जो मम्मी-पापा का नाम है, वही आपका मम्मी-पापा के आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, ये तो मम्मी-पापा को हो गए, और कोई डॉक्यूमेंट्स मम्मी-पापा के चाहिए नहीं। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आपके सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 10th की मार्कशीट में आपका जो नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके मम्मी-पापा का नाम है, वो होना चाहिए। मेन चीज़ होती है एड्रेस, एड्रेस भी नहीं है, नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मम्मी-पापा का नाम, ये चीज़ें ज़्यादा मेन होती है, और एड्रेस भी देख लेते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब सर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? 10th और 12th के आपकी मार्कशीट लेके जानी है आपको, और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक-एक फ़ोटोकॉपी चाहिए वहाँ पे। लेकिन आप 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा लेना, एक अपना रंगीन एडमिट कार्ड निकलवा लेना और उसके एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना एडमिट कार्ड की। फिजिकल वाला ही आपका एडमिट कार्ड चाहिए, उससे पहले कोई भी एडमिट कार्ड आया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे बोलते हो भैया मेरे पहले वाला एडमिट कार्ड खो गया है, फॉर्म फिल किया था वो गुम गया है, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपका फिजिकल वाला एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और आपको प्रेज़ेंट टाइम में, यानी कि अब से 2-3 महीने पहले फ़ोटो खिंची हुई, यानी कि प्रेज़ेंट टाइम की आपकी फ़ोटो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्या 10 साल पुरानी लगे, 5 साल पुरानी लगे, अभी आपकी शक्ल मिलनी चाहिए उस फ़ोटो में। तो आपकी रंगीन फ़ोटो बढ़िया पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचवा लेना। 10 फ़ोटो बोलिए, लेकिन आप 15-20 फ़ोटो खिंचवा लेना। आगे डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल वगैरह होगा, उस टाइम में भी आपकी फ़ोटो चाहिए, तो 20-25 के आस-पास अपनी फ़ोटो खिंचवा लेना पासपोर्ट साइज़, ठीक है? 10th-12th की मार्कशीट हो गई, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी वो ले जाना। एनसीसी सर्टिफ़िकेट आपके पास ए, बी, सी जो भी है, फाइल जो सी है तो सी ले जाना, बी है तो बी ले जाना। ठीक है? वो एनसीसी सर्टिफ़िकेट लेके जाना। जो आते हैं, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट आपने स्पोर्ट्स खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है आपने, इंटरनेशनल खेल रखा है, तो आप स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट लेके जाना, ठीक है? जो आपका 2 साल के अंदर-अंदर का होना चाहिए। 2 साल के अंदर आपके 2024 में आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है? 2025 में आई थी, तो 2025 मतलब 2023 के बाद आप जो भी इवेंट खेला हो, तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बात आते हैं कास्ट सर्टिफ़िकेट कौन-कौन से क्या चाहिए? ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका 2025 के अंदर बना हुआ होना चाहिए, ना कि 2026 का। 2025 में आपका 1 अप्रैल से लेके जो सितंबर तक फॉर्म भरे थे, सितंबर-अक्टूबर तक, उस डेट से बीच का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट। अगर वो नहीं है तो फिर आपको जनरल में काउंट करेंगे। अब आप बोलते हो मेरे पास ओबीसी का सर्टिफ़िकेट नहीं है, मेरे पास मेरे पास एससी का नहीं है, मेरे को पास एसटी का सर्टिफ़िकेट नहीं है। आपके पास अगर सर्टिफ़िकेट नहीं होगा या फिर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, तो आपको जनरल में काउंट कर देंगे। जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, वो आपके जनरल के अकॉर्डिंग आपको जनरल में डाल देंगे, ना कि आपको बाहर करेंगे। ठीक है? जनरल में आपकी कट ऑफ कर देंगे। तो फिर आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। अब एससी-एसटी कैटेगरी के अंदर बोलते हैं भैया हमारे कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि वो सेंट्रल का नहीं बनता और हिंदी में ही रहता है, इंग्लिश में भी नहीं बनता है। तो ये कुछ-कुछ स्टेट में चीज़ें चल जाती है कि जो पिछली बार में साथ वाले कुछ लड़के थे, उनका ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल का नहीं बना था, उनके स्टेट में ही स्टेट का था, वो स्टेट का चल गया। क्योंकि कुछ कुछ सर्टिफ़िकेट के ऊपर बहुत लिखा होता है कि दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों में चल जाएगा। तो वो अभी आपके पास जो भी सर्टिफ़िकेट है सेंट्रल का हो, स्टेट का, वो सर्टिफ़िकेट लेके चले आना। अब ये दिमाग में परेशान मत पालना कि ये है, वो है। चल जाएगा तो चल जाएगा, वरना अगली बार देख सीखने को मिल जाएगा। ठीक है? बाकी आप बता देना कि हमारे स्टेट में यही बनता है और यही चलता है। ठीक है? इस हिसाब से आप बोल सकते हो। अब ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे बड़ा डाउट है भैया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चाहिए? लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, चाहे आपके पास बाइक का हो, चाहे आपके पास कार का हो, लेकिन उसके ऊपर लिखा होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल LMV लिखा होना चाहिए। ठीक है? चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो कार का हो, वो चल जाएगा आपका। ठीक है? ये हो गया। अब जो एक्स सर्विसमैन को एनओसी सर्टिफ़िकेट जो मान लो कोई सीआरपीएफ में है, कोई बीएसएफ में है, कोई
एयरफोर्स में, किसी भी सर्विस में भी है, एमपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, और वो आ रहा है, तो एनओसी का सर्टिफिकेट होता है, तो एनओसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है वो रिटायर्ड हो गया है तो उसके पास डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक डाउट आ रहा है कि भैया ये पुलिस वार्ड वाला क्या आ रहा है एडमिट कार्ड में, कि पुलिस वार्ड वाला क्या सीन है? पुलिस वार्ड वाला आपके लोगों के लिए नहीं है, पुलिस वार्ड वाला उनके लिए जिनको छूट चाहिए। जैसे जैसे आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है कि जो पुलिस पर्सन है उनके बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उनकी अगर हाइट कम है, जैसे 170 सेंटीमीटर चाहिए लड़के को, तो 105 सेंटीमीटर छूट चाहिए, चेस्ट में छूट चाहिए, तो वो छूट मिलती है। तो उसके लिए वो पुलिस पर्सन होना चाहिए, दिल्ली पुलिस का होना चाहिए, उसके मम्मी या पापा होना चाहिए कोई भी एक, तो वो उसे छूट मिल जाती है। तो उनके लिए है, जिनके मम्मी पापा पुलिस में है, उनको पुलिस वार्ड वाला वो सर्टिफिकेट चाहिए, और बाकी आपको नहीं चाहिए। अब एक डाउट है हिल एरिया वाले कि भैया हिल एरिया वालों को छूट कैसे मिलेगी? तो हिल एरिया वालों को अपना हिल एरिया का सर प्रमाण पत्र बनता है, अपनी तहसील वगैरह में बन जाएगा, वहाँ से बनवा लाना। और जो बाकी स्टेट में आते हैं, मान लो यूपी बिहार, उनको अपने कास्ट के अकॉर्डिंग, जो बीसी एसटी कैटेगरी उनमें लड़कियों को छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट से वो छूट मिल जाएगी। ठीक है। और अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास है, वोटर आईडी ये है, तो ये भी लेके चले जाना। ये आपके वहाँ पे जब आप फिजिकल देने अंदर जाओगे ग्राउंड की, तो उस टाइम पे आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे वो, तो उसी टाइम पे मांग लेंगे। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये हो तो आप ये भी लेके चले जाना। ठीक है। और सभी के एक एक दो दो फोटो कॉपी करवा लेना। और बाकी की नेक्स्ट वीडियो आपके इस टॉपिक पे चाहिए, 4 चक्कर 1600 मीटर कैसे लगाने हैं, फिजिकल वाले दिन आपको डाइट में क्या खाना है, फिजिकल एक दिन पहले, ठीक है, कितना रेस्ट करना है, इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक से बना लेंगे। और अभी आपकी 1600 मीटर की टाइमिंग क्या आ रही है, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, ज़रूर आपको कमेंट करके बताना कि आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, कितने क्या टाइमिंग आ रही है 1600 मीटर की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।